इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि पूना से, नासिक से, वो खोमचे वाला, वो दूध वाला, वो राजमिस्त्री, वो बढ़ई, वो 2-4 हज़ार कमाने वाला, उसकी हत्या हो, उसका खून बहे और अबू आसिम आजमी की जूते की दुकान पर हमला हो या उसका घर जले। उनकी पत्नी ने घबरा के बात किया और वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, जला लो। और जितने मनसा के कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, गुणात्मक अंतर देख लीजिए, थोड़ा सा प्रदर्शन किया, राइट केस लगा हुआ है। तो हमारे समाजवादी पार्टी के और उनका ध्येय क्या कांग्रेस का, कि बाल ठाकरे के शिवसैनिक, मनसा के कार्यकर्ता और अबू आसमी तो डॉन का बंदा है, ये कहते हैं, ये तीनों गुंडे हैं। तो ये तीनों मुंडे गुंडे ये कह के, और हम व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, ये कांग्रेस की राजनीति है। तो ये नहीं चलेगा। हमने कहा अबू आसमी से, पिट जाना बेटा, पीटना मत, मार खाना, मारना मत। और दूसरे दिन मैंने कहा, और मैं आज कह रहा हूँ कि मैं बाला साहब के हाथ जोड़ूंगा, उनके पांव पड़ूंगा और 100 बार माफी मांगूंगा, ताकि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग अगर हमारे हाथ जोड़ने से बचते हैं, मैं नहीं चाहता उनका खून बहे। मैं नहीं चाहता कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, उसमें सूबाई और भाषाई सांप्रदायिकता फैले। ये धार्मिक सांप्रदायिकता से ज़्यादा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा ये तो 2 in 1 है। ये 2 in 1 कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है। बोले 2 in 1 का मतलब मुसलमान भी है और हिंदी वाला भी है। मराठी मानुस और हिंदू दोनों कवर हो जाएंगे, इसको ठोक दो। अबू आसिम आजमी की अगर हत्या हुई तो इसके बड़े गंभीर दुष्परिणाम होंगे और मुझे लगता है उसकी हत्या होगी, बच नहीं सकता। अबू आसिम आजमी की हत्या होगी आपको लगता है? इसलिए लगता है कि मैं आज बोल रहा हूँ, पिछले चुनाव में खड़े थे, छोटा राजन का फोन मैंने रिसीव किया है जी। मैंने क्या, मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी छोटा राजन हो सुन लें, सिंगापुर या मलेशिया कहीं हो जी, छोटा राजन का फोन पहले संजय दत्त जी के पास आया जी। फिर उसके बाद मैंने संजय दत्त जी से फोन ले लिया। फिर मैंने, कौन बोला? बोले मैं छोटा राजन बोल रहा हूँ, बाबा को बोलो कि गुरुदास कामत क्या नहीं जाएगा, बाबा को बोलो गुरुदास कामत क्या नहीं जाएगा। तुमने कहा क्यों नहीं जाएगा? बोला अबू आसिम आजमी मेरा प्रॉब्लम है, नहीं जाएगा। मैंने संजय को कहा कि वो तेरे साथ सिक्योरिटी नहीं है, तू मत जा, मैं जाऊंगा। मैंने उसे स्वतंत्र किया, लेकिन मैंने पब्लिकली कहा कि छोटा राजन का फ़ोन मैंने दिया था। हमारे एक मित्र हैं उत्तराखंड में, उनका नाम है प्रेम प्रकाश सिंह, पूर्व मंत्री रहे। मेरी आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता, खुलेआम बोलता हूँ। उत्तराखंड के कुछ नौजवानों से छोटा राजन के बड़े विशेष संबंध हैं, वो उसके लिए विशेष तरह के काम करते हैं। उन विशेष तरह के सुकृत्यों को जो संपादन वो छोटा राजन जिनके माध्यम से कराते हैं, उनके माध्यम से उन्होंने प्रेम प्रकाश से कहा, मैं अमर सिंह जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने पब्लिकली बात क्यों कह दिया, हे छोटा राजन जी, भगवान आपको बड़ा राजन बनाए, लेकिन आप बराए करम राजनीति में इस तरह से अपना इस्तेमाल मत करिए। जब छोटा राजन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मनसा वाले राज ठाकरे, और उसके लिए तो कह भी दिया अजीत पवार जी ने, बयान भी दिया, हम समर्थन ले लेंगे। और विधान परिषद के चुनाव में आप देखना, शिवसेना के मुकाबले कांग्रेस एनसीपी का समर्थन राज ठाकरे जी करेंगे। तो राज ठाकरे जी के गुंडों को छूट है, मार दो, हत्या करो, जला दो, ताकि ये शिवसेना के वोट बैंक का डिवीजन जारी रहे। तो ये तो बड़ी एक भेंडर वाला इज इन द मेकिंग। इट इज वेरी एक्सप्लोसिव सिचुएशन, इट इज वेरी पैथेटिक सिचुएशन, एंड कांग्रेस एंड एनसीपी विल हैव टू पे a very dear price for this division. Now what I would like to know from you is this, जो आपने बात कही, और ये मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने बात रखना चाहता हूँ। आप लोगों ने अभी सवाल देखा, and I'm receiving once again the same divide is very clear from Punjab, from Delhi. Once again people say Mr. Raj Thakre should be banned, he should be arrested and so on and so forth, but from Mumbai and Maharashtra he's still getting a lot of support. A lot of support from Mumbai and Maharashtra. Of course I'm getting a lot of support for Mr. Azmi as well, and of course for Mr. Amar Singh from Mumbai and Maharashtra, and that by the way is something new, which is good. But in terms of Mumbai इस वक्त आर्थिक राजधानी है, इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट परहैप्स ऑफ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया की आर्थिक राजधानी है। इस किस्म की चीजें अगर यहां पर चलती रहीं, भाषावाद, प्रांतवाद, ये कोई नहीं कहता कि मराठी का अपमान हो, कोई नहीं कहता कि मराठी को नजरअंदाज किया जाए, मराठी मानस के हितों को नजरअंदाज किया जाए, लेकिन उसके लिए एक मेथड है। अगर इसी तरीके से चलते रहे तो डोंट यू सी अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम हियर, डोंट यू सी अ फ्लाइट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम हियर? वही होगा जो बंगाल का हुआ। कोलकाता थी पहले आर्थिक राजधानी जी, मुंबई हो गई। मैं आज आपको घोषणा कर दूं, अगली आर्थिक राजधानी वो अहमदाबाद होगी, लोग अहमदाबाद भागेंगे। आई नो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन आल्सो एज ए आई एम नॉट अ विजनरी बट एज ए मैन विथ कॉमन सेंस आई कैन सी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी अहमदाबाद, क्योंकि वहाँ गुजराती पीस लविंग और गुजराती बिजनेस माइंडेड वहाँ जाएंगे, निश्चित जाएंगे।
और इसका नुकसान मराठी मानुष को भी होगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो डिस्पैरिटी है, इस डिस्पैरिटी के कारण राज ठाकरे को समर्थन मिल रहा है जी। और राज ठाकरे बाला साहब की जो पुरानी पैटर्न है उसको कॉपी कर रहे हैं। जो उन्होंने वरदराजन के समय जो उन्होंने नारा दिया था कि भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी, उन्होंने दक्षिण भारतीय अंडरवर्ल्ड के लिए वो नारा दिया था जिसका वर्चस्व था यहाँ। तो कहीं ना कहीं वो वरदराजन चाहे जैसे ही बेनेवलेंट क्रिमिनल रहे हों, और मैंने सुना है उनके ऊपर भी नायकन और कई फिल्में बनी है जो हमने देखा है चरित्र, वो कुछ उसूली क्रिमिनल थे जैसे उस समय के लोग होते थे, लेकिन फिर भी उनका एक क्राइम से वर्ल्ड से संबंध था। तो उसके लिए बाला साहब को एक समर्थन मिला बड़ा व्यापक। और उस समय मैंने सुना कि अंतुले ऐसे लोगों ने भी उनकी बड़ी मदद की जब वो मुख्यमंत्री थे, और इसलिए आज भी वो अंतुले को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि एक मुसलमान हिंदू हृदय सम्राट अगर उससे पूछे कि महाराष्ट्र का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, तो बोले अब्दुल रहमान अंतुले। तो उस समय अब्दुल रहमान अंतुले कांग्रेस के मुख्यमंत्री और शिवसेना के समन्वय की बात चलती है। और आज विलासराव देशमुख, और मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जब पहला हमला अमिताभ बच्चन जी के घर पे हुआ था, जब पहली बार हमारे पत्रकार वार्ता में राज ठाकरे के लोगों ने हमारा विरोध किया था जी, तो हम जब विलासराव देशमुख के घर गए थे, वो मुख्यमंत्री थे, वो विलास कर रहे थे, घर के अंदर रहते हुए मना कर दिया था मिलने के लिए। हम और वो समाज में गए थे जी, और हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया था उस रैली में, लहूलुहान हम अपने कार्यकर्ताओं की फोटो दिखाए थे। हमारी कोई गलती नहीं हुई थी, हमने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था। और हम आज मुंबई में आज भी भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि मराठी मानुष को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ एसबीआई के रिक्रूटमेंट में, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं एसबीआई के प्रबंधकों, अगर कोई मराठी भाषी हिंदी और उत्तर भारतीय के मुकाबले अगर योग्य है तो उसे वरीयता दे दो जी। लेकिन सिर्फ नियुक्ति का आधार ये नहीं हो सकता कि आप मराठी मानुष हैं इसलिए आपको नियुक्ति हो जाए, और कोई उत्तर भारतीय अगर योग्य है तो उससे वंचित कर दिया जाए क्योंकि वह किसी मराठी माँ की कोख से नहीं उपजा है। हम भारतीय हैं और हमें मुंबई आने का वीसा लेना पड़े, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की चीज़ नहीं, वह भी राज ठाकरे की एम्बेसी से और बाला साहब की एम्बेसी से, इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं। और आज जो सचिन तेंदुलकर के लिए उन्होंने कह दिया है, That's what I would like to know from you. सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ इतना कहा कि मुंबई पूरे हिंदुस्तान की है, मैं महाराष्ट्रियन हूं, मुझे गर्व है महाराष्ट्रियन होने पर, लेकिन मैं हिंदुस्तानी पहले हूं, ऐसा सचिन तेंदुलकर ने कहा है। और उसके ऊपर बाला साहब ने क्या कहा है आपको पता है? मैं बाला साहब के वरिष्ठता का बहुत लिहाज करता हूं जी, लेकिन मुझे लगता है कि अब शिवसेना और मनसा में प्रतिद्वंदिता की राजनीति हो रही है कि कौन ज़्यादा उग्र है मराठी हितों को लेकर। और कहीं ना कहीं जो एक समन्वयता और समरसता की राजनीति, मुख्य धारा की राजनीति शिवसेना ने करना शुरू कर दी थी, वह राज ठाकरे की उग्रता के कारण पिछड़ी दिखाई दे रही है जी। इसलिए उन्होंने अपनी उग्रता को भी तीव्रता से, द्रुतगामिता से इतना आगे बढ़ाने का काम किया है या कर रहे हैं कि अगर उसने अबू आसिम आजमी को झापड़ मारा तो हम दुकान जला दें या मारी डालें या घेर ही लें, जो घेर भी लिया था जी। हाँ। सबके सामने घेर लिया था। एक नाथ शिंदे साहब ने तो ये भी कहा था कि भाई उन्होंने तो इनफैक्ट वी कैन इनफैक्ट शो दैट फुटेज टू यू, शिवसेना के जो लोग हैं जिन्होंने अबू आसिम आजमी को घेर लिया, एक नाथ शिंदे साहब ने तो ये भी कहा कि वो एमएलए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई उन्होंने तो कुछ नहीं किया, हम तो आगे डैश डैश उन्होंने कहा भाई उन्होंने तो कुछ नहीं किया, यानी मंचे के लोगों ने कुछ नहीं किया, हम क्या करेंगे वो देख लीजिए। इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया गया। देखिए वो कर सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर उन्हें बलि का बकरा चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, उनका चरण छू के कह रहा हूँ कि अगर उन्हें किसी हिंदी भाषी के खून से उनकी रक्त पिपासा शांत होती है तो मैं अमर सिंह अपने आप को उनको सादर समर्पित करता हूँ। मुझे मार लें, अपनी रक्त पिपासा मेरे रक्त से शांत कर लें, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के खोमचे वालों, ठेले वालों और दूध वालों, इन लोगों को छोड़ दें। ये बेचारे श्रमजीवी लोग हैं,